दोस्तों, जैसे कि हर हफ्ते में संडे को मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन का एक वीडियो लेके आता हूँ। बिल्कुल आज भी मैं वही वीडियो लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेशन का। आपके सामने बैंक निफ्टी का ये चार्ट है 1 मिनट का। और अब आपको मैं बता दूं कि मैं हर रोज़ जो वीडियो डालता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी पे, उसमें भी मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, उसकी साइकोलॉजी और डिमांड और सप्लाई की लेवल से मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ कि मैं किस तरीके से ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, तो बार बार प्रैक्टिस सेशन में भी वही होता है, वही दोहराता हूँ, लेकिन फिर भी वो इसलिए करता हूँ क्योंकि प्रैक्टिस सेशन जो थंबनेल है वो देख के कई नए हमारे जो दोस्त हैं वो भी हमारे चैनल पे आते हैं। तो प्रैक्टिस सेशन के द्वारा उन्हें ये पता चलता है कि इस चैनल पे एक्चुअली किस तरीके के वीडियो बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं हूं श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। दोस्तों, हमारा जो साइकोलॉजी है, हमारा जो एनालिसिस है, वो बाकी जो चैनल्स हैं या फिर जो भी आप जहाँ पे भी सीखे हैं उनसे थोड़ा हटके है, जो एक्चुअली रियल में प्रैक्टिकल है। हम क्या क्या ये नहीं कहते कि कल क्या होगा, ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। ठीक है, तो हमारा जो एनालिसिस है वो इस बात पे डिपेंड है कि आप जब एक्चुअल में मैदान में उतरोगे और उस वक्त की सिचुएशन आप कुछ ही सेकंड में किस तरीके से समझ लोगे और उसकी तरह आप किस तरीके से प्लान बना सकोगे विद इन अ फ्यू सेकंड्स। ओके, बस मैं यहाँ पे हमारे चैनल पे हर रोज़ यही ट्राई करता हूँ। अगर आपने मेरे बैंक निफ्टी की वीडियो भी देखे हैं तो उसमें वो बातें ज़्यादा नहीं होती कि कल क्या होगा, फिर आपको क्या करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए, फिर वो करना चाहिए, ऐसी बातें नहीं होती है। उसमें एक्चुअली प्रैक्टिकल होता है। मैं बताता हूँ कि आज हमने किस तरीके से सोचा, ठीक है, और आपको कल किस तरीके से सोचना चाहिए। तो इसका आपको फ़ायदा होता है रेगुलर ट्रेडिंग करते वक्त। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने एक एटीएम ओटीएम और आईटीएम पे एक अच्छा वीडियो बनाया है। वो वीडियो में आउटरो में मैं रखूँगा, वो वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो या फिर आज ही डाला है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको समझाया है डिटेल में कि किस तरीके से आपको स्ट्राइक प्राइस से लेकर करना है। देखिए, आपका जो प्रॉफिट है वो आपकी स्ट्राइक प्राइस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। गलत स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने से आपका एनालिसिस कितना भी सटीक क्यों ना हो, कभी कभार आप अपने टारगेट के आसपास चले जाते हो लेकिन टारगेट हिट नहीं होता और उसके बाद आपका वापस आके एक तो स्टॉप लॉस हिट करता है या फिर आपके प्रॉफिट कम हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, इससे बचना है आपको, तो मैं वो वीडियो आउटर में रख रहा हूँ, बिल्कुल भी स्किप ना करते हो, आपको वो वीडियो देखना है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ पे मैं आज का जो प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूँ वो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई बताने के लिए ही लाया हूँ, लेकिन एक अलग पर्सपेक्टिव से। देखिए यहाँ पे मैंने जो मूविंग एवरेज लगाया है, ये जो ब्लैक वाला मूविंग एवरेज है वो 52 मूविंग एवरेज है और ये रेड वाला मूविंग एवरेज है वो 200 वाला मूविंग एवरेज है। अब हम देखेंगे पिछले कई दिनों तक कि जब भी कैंडल्स इस मूविंग एवरेज के ऊपर जाती है तो आपको डिमांड साइड देती है, मतलब बाइंग देती है। और इस मूविंग एवरेज के अगर नीचे बहुत ज़्यादा देर तक रहेगी तो वहाँ पे सप्लाई साइड देते हैं। तो इसका आपको क्या फ़ायदा है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और एक चीज़ है पुट कॉल रेशो पीसीआर, ठीक है, वो भी उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जल्दी बनाऊंगा। कल तो नहीं बनाऊंगा लेकिन जल्दी बनाऊंगा। और उस पुट कॉल रेशो का इस्तेमाल भी मैं करता हूँ अपने एनालिसिस में, जो मुझे काफ़ी मददगार साबित होता है। और कैसे करना है उसका एनालिसिस, अगर आप वो चीज़ इन मूविंग एवरेज के साथ आपकी डिमांड और सप्लाई और पुट कॉल रेशो एक साथ लाओगे ना, आपको लॉस हो ही नहीं सकता। मैं 101% यहाँ पे कह रहा हूँ। ठीक है, तो वो मैं जल्दी उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा, अगर आप वो वीडियो स्किप नहीं कर सकते। देखिए, पुट कॉल रेशो पे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं ला रहा हूँ, लेकिन उसका इस्तेमाल हमारे डिमांड और सप्लाई में कैसे करना है, उसकी साइकोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है, अरे वो तो सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ आपको। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हो और वो आपको स्किप नहीं करना है तो अभी इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी वो वीडियो आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए आप इसमें देखिए, जब तक इसके बीच में था ऊपर से नीचे आ रहा था, यहाँ पे सप्लाई कंटिन्यू रहा। अब इसके बीच में ट्रेड लेना रिस्की हो सकता है
लेकिन जैसे ही इसके ऊपर आया, अब इसके नीचे डिमांड साइड पे जाना भी रिस्की हो सकता है, लेकिन इस रेड कैंडल के ऊपर आया, फिर नीचे आया, सेलर कम आ गए, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे हम यहाँ पे भी ले लेना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद हमें पता होता है कि ये ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि ये मूविंग एवरेज के ऊपर है। अब दूसरे दिन को देखते हैं। देखिए, जब तक इन दोनों मूविंग एवरेज के नीचे रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, इन दोनों मूविंग एवरेज के नीचे रहा है, आपको यहाँ पे अच्छा खासा पुट साइड पे, और जैसे ऊपर गया देखिए डिमांड साइड पे ट्रेडमिल। अब तीसरे में देखते हैं, जब तक इस रेड मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल्स थी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड बाइंग वाले मिले हैं, देख रहे हैं आप। लेकिन जैसे ही इस रेड कैंडल के नीचे कैंडल्स आ गई, पूरा का पूरा सप्लाई साइड यहाँ पे आपको जनरेट होता हुआ दिखाई दिया। चौथे में देखते हैं, देखिए अब इस रेड कैंडल के ऊपर है, स्पेशली रेड कैंडल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि वो 200 मूविंग एवरेज वाला है, तो उसे इम्पोर्टेंस देना तो बनता है। जब तक इस रेड कैंडल के ऊपर है, जैसे ही इसने इस रेड कैंडल को टच करके ग्रीन कैंडल बनाना शुरू कर दिया, आपने वहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है। और हमारे डिमांड और सप्लाई के हिसाब से भी देखिए, हमारे डिमांड और सप्लाई के हिसाब से भी इसके नीचे दोबारा नहीं आया है, यहाँ पर भी एंट्री कर लेते थे, कोई भी दिक्कत नहीं थी। देखिए आप देख रहे हैं, ठीक है। और अब और एक देखते हैं, यहाँ से ऊपर बढ़ा, ठीक है, लेकिन अब इस मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करना चाहिए था, नहीं किया है। जैसे नहीं किया है तो नीचे ही आ रहा है, आप देख रहे हो। इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए था, आ गया। अब यहाँ से नीचे आ गया, इस लेवल के ऊपर नहीं गया, फिर आ गया नीचे। अब इस लेवल के जब तक नीचे रहेगा और मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा, तब तक सेलिंग ही सेलिंग, देखो सेलिंग ही सेलिंग, ठीक है। जैसे ही मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, फिर यहाँ पे एक लाइन आपने खींची, फिर ऊपर गया, फिर नीचे नहीं आया। अब यहाँ पे भी आप एंट्री कर लेते तो 25 पॉइंट आपके अचीव हो जाते हैं यहाँ पे। और एक देखिए, आप मूविंग एवरेज को देखने वाले हैं आज हमारे इस प्रैक्टिस सेशन में। देखिए रेड वाले मूविंग एवरेज के नीचे रहा है ओपनिंग से लेके, ठीक है। तो ओपनिंग से देख सकते हैं आप, ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक बिल्कुल सेलिंग ही रहा है, सप्लाई ही रहा है। अब इसमें देखिए, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि रेड वाले के नीचे है, जहाँ से ओपन हुआ है वहाँ से आपको सेलिंग ही सेलिंग। अब इसमें देखिए, ऊपर था, दोबारा रेड वाले के नीचे आ गया, रेड वाले के नीचे आते ही आपने एंट्री ले ली, ठीक है। देखिए कितना ज़्यादा सप्लाई जनरेट हो गया। और अभी यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे सिर्फ सेलिंग ही चल रहा है, थोड़ा बाइंग वाला भी देखते हैं कि क्या बाइंग में कैसे बन रहा है। बाइंग वाले भी कैंडल्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, मूविंग एवरेज के बीच में रहा तो कंसोलिडेशन करता रहा, कंसोलिडेशन वाला भी देखना चाहिए ना। ना मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है, ना मूविंग एवरेज को छोड़ नहीं रहा है, तो कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे देखिए, रेड वाले के ऊपर मार्केट है, यहाँ से ओपन हुआ, रेड वाले को टच किया, जैसे ही ग्रीन कैंडल बनने लगी ऊपर गया। देखिए आप ये भी आप अपने एनालिसिस में यूज़ कर सकते हो, जब तक रेड वाले के ऊपर है तब तक बाइंग दिखाई दे रहा, फिर यहाँ पे आ गया, कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर ही गया। मतलब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए कितनी ज़रूरी चीज़ है। देखिए यहाँ पे रेड वाले के ऊपर जैसे ही गया, बहुत ज़्यादा बाइंग हुई, जैसे ही रेड वाले को क्रॉस कर दिया, ऊपर नहीं जा सका, कितनी ज़्यादा सेलिंग हुई। तो यहाँ पे आपको बताने वाली चीज़ ये है कि आपको क्या करना है कि अपने जो आपका जो एनालिसिस है उसमें 200 मूविंग एवरेज रेड बना के उसको सेटिंग यहाँ पे है। देखिए आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये 52 वाला है, ठीक है। 52 वाले में जाइए, यहाँ पे उसका स्टाइल ब्लैक कर दीजिए, आप चाहो तो उसकी जो विड्थ, जो उसका जो ये है विजिबिलिटी, यहाँ पे देखिए ये जो है आप उसमें ये कर सकते हो, थोड़ा बड़ा छोटा इस तरह से, ओपेसिटी जो है उसकी बढ़ा भी सकते हैं। सेट कर लीजिए जैसे मैंने 52 का किया है, और बस उसके बाद एक्सपोनेंशियल है ये मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है।
वो है 200 वाला, ठीक है। स्टाइल में जाके आप यहाँ पे उसका ओपेसिटी 100% कर सकते हो, 50% कर सकते हो, आपके हिसाब से, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको जो भी समझाने की कोशिश की है उसे समझ लीजिए और उसे अपने हर रोज़ के चैनल पे अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, ठीक है, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।